हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसका जो ओरिजिन है वह एक्टोडर्मल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन 0.5 ग्राम होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारे ब्रेन के डायंसिफिलान में होती है। कहाँ पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड? ब्रेन के डायंसिफिलान पार्ट में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ पे प्रेजेंट होती है वहाँ पे एक कैविटी बनाती है और उस कैविटी को सेला टर्सिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेला टर्सिका। सेला टर्सिका। पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पे एक कैविटी होती है और उस कैविटी का नाम सेला टर्सिका कहा जाता है। यहाँ पर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम बना के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा देखिए, इस वाले रीजन को पूरा हाइपोथैलेमस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो सेल्स आपको दिख रही होंगी, इन दो सेल्स को कहा जाता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। अब जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है हार्मोन रिलीजिंग और दूसरी होती है हार्मोन इनहिबिटिंग या इनहिबिटरी हार्मोन। यानी कि एक वो प्रकार की सेल्स होती हैं जो हार्मोन को रिलीज कराने का काम करती हैं। क्या काम करती हैं? हार्मोन को रिलीज कराने का काम करती हैं। और दूसरी होती हैं हार्मोन इनहिबिटरी, यानी कि जो हार्मोन बन रहा होता है उसको रोकने का काम करती हैं। हम आपको बताएंगे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये हार्मोन रिलीज करती है। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है? तो 5 प्रकार के रिलीज करती है। इन्हीं हार्मोन को ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। कौन से हार्मोन? ट्रॉफिक हार्मोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉफिक हार्मोन? तो ट्रॉफिक हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो अदर सेल के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। अर्थात जैसे कि एक ये सेल बनी हुई है, एक ये सेल बनी हुई है, तो ये सेल कितना हार्मोन सिक्रीट करेगी, जो ये डिपेंड करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन पर। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन जैसे GnRH निकालता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये कहाँ वर्क करेगा बताओ? टेस्टिस में वर्क करेगा। फिर ये इतना बताता है कि कितनी मात्रा में इसको FSH निकालना है, कितनी मात्रा में इसको LH निकालना है, ठीक है। FSH और LH कहाँ पे वर्क करेगा? ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में वर्क करेगा। तो ये सारे के सारे जो हार्मोन्स होते हैं ये निकालता है, पिट्यूटरी निकालता है। तो इसीलिए इन हार्मोन्स को ट्रॉफिक हार्मोन कहा गया है। आइए जान लेते हैं। तो ये हमारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दो प्रकार की होती हैं। एक होती है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरी होती है इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पे देख लिए लिखा है ग्रुप ऑफ सेल्स रिलीज ट्रॉफिक हार्मोन्स, ठीक है। अब ये देख लीजिए आप, ये क्या है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। नीचे वाला पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और ऊपर वाला होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। क्या होता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और नीचे होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। नीचे आप देख रहे हैं वेसाइकिल ऑफ हार्मोन, यानी कि हार्मोन की थैली होती है। क्या होती है? ये हार्मोन की थैली होती हैं, ठीक है। इसमें जो भी हार्मोन बनेगा यहाँ पे, जो भी ये हार्मोन यहाँ पे बनेगा वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे कोई भी हार्मोन बनेगा नहीं। तुम ऐसे समझ लो जैसे मम्मी ने कुछ खाना बनाया, ठीक है। तो मम्मी ने तुमको खाना बनाया, टिफिन में पैक करके दे दिया, तुमने डायरेक्ट वहां पे खा लिया। तो क्या तुमने स्कूल में बनाया है? तो आंसर आता है ऐसा नहीं, हमने स्कूल में नहीं बनाया है, घर से बना के लेके गए। तो उसी प्रकार से जो हमारा हाइपोथैलेमस में कुछ हार्मोन्स बनते हैं और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेट होते हैं। आइए जान लेते हैं। ये वाला है हमारा पार्ट, इतना होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन सी पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी। और इस वाले रीजन को कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के बेटा दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है पार्स डिस्टेलिस और दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया। ध्यान से सुनो, एंटीरियर पिट्यूटरी के
दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है पार्ट डिस्टेलिस और दूसरा पार्ट होता है पार्ट्स इंटरमीडिया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो पार्ट्स डिस्टेलिस है वो कितने हार्मोन निकालता है। तो जो पार्ट्स डिस्टेलिस है वो 4 हार्मोन निकालता है। पार्ट्स डिस्टेलिस जो है वो 4 हार्मोन निकालता है। दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है तो फिर पार्ट्स इंटरमीडिया कितने हार्मोन निकालता है। बेटा टोटल जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो 5 हार्मोन निकालती है। तो अगर पार्ट्स डिस्टेलिस 4 निकाल रहा है तो पार्ट्स इंटरमीडिया 1 निकालता है। अब तुम मान के चलिए बिल्कुल तुम भूल चुके हो, तुमको समझ नहीं आ रहा है कि पार्ट्स डिस्टेलिस और पार्ट्स इंटरमीडिया कौन कितनी हार्मोन निकालता है। तो एक ट्रिक हम तुम आपको बताते हैं। जो पार्ट्स इंटरमीडिया लिखा है तो पार्ट्स इंटरमीडिया में पहले देखो आई लिखा हुआ है, तो आई को तो मान लो 1। तो ऐसे याद रखना जो पार्ट्स इंटरमीडिया है वो हमेशा 1 हार्मोन निकालता है। कौन सा हार्मोन निकालता है? MSH या इसी का दूसरा नाम ACTH होता है, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन या मिलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, ये होता है। जो हमारा पार्ट्स डिस्टेलिस होता है 4 हार्मोन निकलता है। कौन कौन सा निकालता है बताओ कौन सा है? इतना जानने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में जाना पड़ेगा। सो अब तक के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।